देखिए इसी क्रम में कल 7 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन थोड़ा भाषा में थोड़ा लंबा है तो इसलिए लिखेंगे इसे नहीं, डायरेक्ट देख लें समझ लें। जैसे इसमें एक 2 आकृतियां भी बनी हुई हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के शंकु के आकार का है, जैसा रॉकेट होता है उसकी आकृति में है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो इसमें जो चित्र बना है वो आप बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए चित्र बेटा ऐसे है, इस तरीके से ऐसे, और फिर यहीं से ये बेलनाकार भाग है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप समझना। ये जो रॉकेट है ये पूरा 26 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो खिलौना है वो 26 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो भाग है इसका ये वाला, ठीक है, इस भाग में शंक्वाकार की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। देखिए मतलब पूरे 26 में 6 तो इतना है, जो शंकु है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। जबकि अब अच्छा समझो 26 टोटल 26 में 6 ये है, तो बेलनाकार भाग कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि जो शंक्वाकार भाग है उसका व्यास है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पूरा व्यास है। जबकि जो बेलनाकार भाग है वो हम यही लिखे जा रहे हैं, वो है 3 सेंटीमीटर। वो कितना है 3 सेंटीमीटर। मतलब चित्र में एक ही बना दिया गया है, जबकि हमने जो है अलग अलग बता दिया। तो ये 3 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग है, व्यास दिया है, और जबकि यहां से लेकर के यहां तक पूरा 5 सेंटीमीटर है। तो उसने ये कहा है कि जो शंक्वाकार भाग है उसमें पीला रंग करना है, जबकि शंक्वाकार भाग नारंगी से करना है और बेलनाकार भाग पीले से करना है। इस तरीके से करना। तो बहुत अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। तो चित्र में आपके सामने है पूरा रॉकेट 26 सेंटीमीटर है, जिसमें शंक्वाकार भाग 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग का जो आधार है उसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार जो भाग है उसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पहले समझना। अच्छा एक चीज और दे रखी है इन्होंने कहा जो पाई का मान है वो आपको कितना लगाना है, वो लगाना है 3.14। 22/7 नहीं लगाना, कितना लगाना 3.14। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का व्यास, तो शंकु का व्यास बेटा कितना है 5 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब व्यास 5 है तो त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज और समझना है आपको। समझना यह है क्योंकि हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पाई आर एल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, अब एल तो इसमें है नहीं, एच है तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर तुम्हारे पास हो गया 5/2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। जब आप इसे काटोगे तो क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर, यही तो आएगा। ठीक है, इसमें यल निकालने के लिए आपको त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए, यानी कि त्रियक ऊंचाई,
तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो आर कितना है बेटा, देखो आर है 2.5 का वर्ग और एच कितना है बेटा 6 का वर्ग। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, कितना होता है 625, तो यहाँ लिखेंगे 6.25 और ये हो गया 36। ठीक है, अब देखो बेटा इसे आप जोड़िए, 36 में 6 जोड़ो, एक मतलब 42.25। ये अब आपको ये देखना है कि ये किसका वर्गमूल है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हमें तो डायरेक्ट आता है, हमें डायरेक्ट आता है। जैसे 4200, मैंने एक तरीका बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका मतलब 25 तब आएगा जब लास्ट में 5 होगा, फिर आगे वो संख्या हो जिसका उसकी अगली संख्या के साथ गुणा कर दें तो 42 हो जाए। जैसे 6 सत्ते 42, तो 6 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 42 होगा, यही होगा। देखो 42 और 2 5, इसका मतलब है 55 25 5 और 6 सत्ते 42, यानी कि 6 65 का है। ये 65 का वर्गमूल है, किसका है, मतलब वर्ग है, सॉरी वर्गमूल क्यों, 65 का वर्ग है। ठीक, डायरेक्ट जैसे 55 25 और 6 सत्ते 42। लेकिन अगर हम दशमलव की बात करें तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वर्गमूल, इसका आएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई इसकी, ये वाली, ये जो हिस्सा निकला है ये कितना आ गया 6.5। ठीक है, अब आपको निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख दो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें लगाएंगे पाई आर एल, और फिर लगाएंगे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और अभी आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें ये हिस्सा टच है इतना वाला, ये इसका मतलब जो जितना बेलन का हिस्सा होगा जो शंकु से टच होगा तो वो तो दबा होगा, उसमें तो कलर हो नहीं पाएगा, वो तो दबा है अंदर से, तो उसे आपको माइनस करना है, बाद में करेंगे, अभी हम इसे यहाँ कर लें। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 3 दशमलव, ऐसे कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर बचेगा यहाँ पर, ये 3.14 और आर इसका आएगा 2.5 और एल बेटा है 6.5, आर है 2.5। ठीक है, करें गुणा, 3.14 2.5 गुणे 5 और 5 कितना हुआ 10, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि खाली 9 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ऐसे कर लो, 9 का गुणा इसमें कर लो, 9 का गुणा यहाँ करो बड़ी वाली संख्या में, 25 का बाद में कर लेना। तो 9 का हम कर रहे हैं, 9 चौक 36, 36 की 6 हासिल 3, 9 एकन 9, 9 और 3 कितना हुआ 9 3 12, 9 3 27, 27 और 1 कितना हुआ 28, 2 अंक बाद दशमलव, उसके बाद गुणा करो 2.5 का। ठीक है, अब देखो 25 का कर लो ऐसे, 25 छक्का 150, जीरो आएगा 15 हासिल, 25 दूनी 50, 50 और 15 जोड़ो कितना हुआ 65। ठीक है, तो 65 की 5 हासिल 6। ठीक है, फिर 25 अट्ठे 200, 200 में 6 जोड़ो 206, तो 6 ही लिखोगे, लेकिन 20 हासिल, कितनी हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70, तो यहाँ हो जाएगा 70। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना, ध्यान देना, 2 तो इसमें अंक है, 1 अंक इसमें है, तो टोटल 3 अंक बाद दशमलव। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है, लेकिन अभी इतना पूरा नहीं है क्योंकि ये वाला हिस्सा हटाना है। ठीक, तब इसमें नारंगी रंग करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसका मान हटा देना है। ठीक,
तो देखिए अब आपको लिखना है बेलन का ऊपरी हिस्सा, बेलन का ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 3.14 गुणे आर। आर इसमें देखो क्या है, 3 है, ध्यान देना। 3 की आधी कितनी होगी 1.5। तो यहाँ थोड़ा आपको लिख लेना है, मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है 20 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास, व्यास है 3 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां लगा दो हर के 1.5 गुणे 1.5। तो करो 15 चौकू 60, 15 एकन 15 और 6 21 हासिल 2, 15 तिया 45, 45 और 2 कितना हुआ 47। कितने अंक बाद दशमलव, फिर 2 अंक नहीं 3 अंक बाद दशमलव, ठीक, क्योंकि 1 अंक इसमें है, गुणे 1.5। अब फिर इसको करो गुणा, 15 एकन, देखो 15 एकन 15, 15 की 5, 15 सत्ते 15 है 15 105, 15 सत्ते 105 और 1 हासिल, 105 और 1 हासिल 106, तो हासिल 10, 15 चौकू 60 और 10 70। ठीक, कितने अंक बाद दशमलव तुम्हें दिख रहा है, 1 3 और 1 4, 1 2 3 और यहाँ लगेगा, यानी कि ये हो गया आपका 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना, हम यहाँ लिखे दे रहे इस चीज़ को, यहाँ लिखना ये है, यहाँ लिखना ये है कि शंक्वाकार भाग का वह क्षेत्रफल जहाँ पर नारंगी रंग करना है, क्योंकि ये हिस्सा मैंने कहा दबा हुआ है उसे हटाना है। तो शंकु का वह भार, शंक्वाकार क्षेत्र का वह भाग जिसमें नारंगी रंग करना है, ठीक है, नारंगी रंग करना है। तो देखो बेटा ये टोटल तो ये निकला था, तो यहाँ है 70.65 और 0 और घटाना है 7.065, ठीक है, घटा देना है। तो देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 4 है, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा दशमलव, ठीक है। और यहाँ बेटा है 70 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 63, ये हमारा, ठीक, इतने में नारंगी रंग करना है, ठीक है। तो चेक करो भैया इसे। अब लिखना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर एच। बेटा इसमें पाई आर और 1 लगा देना, पाई आर जो नीचे वाला हिस्सा, ठीक, नीचे वाला भी तो करना, ये नीचे जो वृत्तीय आकार का है उसमें, तो यहाँ लगाना आपको 2 गुणे 3.14 और आर लगाना है इसका 1.5 और एच लगाना है 20, प्लस ऐसे ही इसमें 3.14 गुणे 1.5 का वर्ग, यानी कि यहाँ से लिख लो, इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन कर लो, या ऐसे करो
बाद में करेंगे इसे। इसमें कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर, और यहाँ हो जाएगा 2h प्लस आर। तो 3.14 गुणे आर, आर इसका है 1.5, यहाँ 2 गुणे 20, भाई एच कितना है 20, और आर इसमें 1.5, तो 3.15 का गुणा कर लो, चलो करो, 15 चौकू 60 है, 15 एकन 15 और 6 21, और 15 तियाँ 45 और 2 47, ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। उसके बाद 40 और प्लस 1 दशमलव, तो 40 से 1 41 हो गया, तो 4.71 गुणे 41.5, इनका और गुणा कर दो आपस में, तो इसका गुणा हम इधर कर, इधर है 4 1 5 4 7 1, 5 एकन 5 1 और 4, 7 पन्ना 35, 7 एकन 7, 7 और 3 10, 7 चौक 28 और 1 29, 5 चौक 20, 4 एकन 4 और 2 6, 4 चौक 16, जोड़ेंगे 5 6 4 15 8 और 1 9 और 1, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 3 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पीला रंग इतने में करना है, ठीक है। देखो अच्छा आंसर इसका, तो यहां लिख दो आप पीला रंग करना है, ठीक है। तो ये पीला रंग इसमें करना है, पीला रंग, तो पीले रंग के लिए तो ये हो गया, और नारंगी रंग के लिए ये हो गया, ये तो लिख ही दिया था नारंगी रंग करना है, ठीक है, ये नोट कर लो। अच्छा लगा क्वेश्चन? देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले चित्र बना लो, क्योंकि जब चित्र बन जाता है तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है। देखो ये ऐसे एक बेलन है इस तरीके से, और बेलन की जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का बेलन है। अब इसमें क्या है, अंदर से इसे खोदा गया ऐसे करके, ठीक, अंदर से खोद करके ये हिस्सा जो देखो, ये हिस्सा अंदर से खोद दिया गया है, ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे ही इधर से हिस्सा खोद दिया गया है, ठीक है, अंदर से खोद करके क्या बना दिया गया, एक बर्तन बना दिया गया, ठीक है। अब इसका जो व्यास है, नहीं सॉरी, त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ठीक, बेलन की। तो इसमें यह पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखो दो तो अर्धगोले हैं, अब 2 अर्धगोले मिलकर के एक गोला हो जाता है, और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्ध नहीं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बाकी देखो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या और कुछ करना ही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बस लगा दो। बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का
पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और यह है 2 गुणे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 इंटू अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो त्रिज्या सेम है तो ये हो जाएगा 4 पाई और 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर एच, और यहाँ क्या बचा? 2 आर बचा। 2 आर बचा कि नहीं बचा? ठीक है, लगा दो। 2 गुणे 3.14, नहीं सॉरी 1.35 नहीं लगाओ, क्योंकि ये 3.5 है वो तो कटने वाला है, तो 22/7 लगाओ। 3.5 है, और यहाँ एच है 10, और 2 गुणे यहाँ 3.5, 7 पना 35, 0.5 आएगा इसका। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, देखो 5 का 22 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 22 पंची, मतलब देखो 22 का गुणा 0.5 में जब किया जाता है तो 11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 11। तो और 11 का 2 में करोगे तो 22 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? डायरेक्ट कर दिया, मतलब 22 का गुणा 0.5 में करोगे, जैसे 22 गुणे 0.5 है, 5 दूनी 10 और 5 10 से 11, एक अंक का बाद 10, मतलब तो 11 ही तो माना जाएगा। और इस 11 का गुणा 2 में किया तो 22 हो गया, सीधी सी। अच्छा यहाँ क्या है? इधर देखो ये 10 है, 35 दूनी 70 है, और एक अंक बाद 10, मतलब 7, और 7 और 10 जुड़ के कितना हुआ? 17, तो ये हो गया 17। अब 17 का गुणा 2 में कर दो, देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 कितना हुआ है? 37 हुआ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखो हो गया।